आज के टाइम में मोमोज सिर्फ स्ट्रीट फूड नहीं रहे, ये एक हाईली प्रॉफिटेबल क्लाउड किचन प्रोडक्ट बन चुके हैं। लेकिन ज़्यादातर क्लाउड किचन ओनर्स मोमोज सेल तो करना चाहते हैं, पर कंसिस्टेंट क्वालिटी में स्ट्रगल करते हैं। कभी रैपर फट जाते हैं, कभी फिलिंग वाटरी हो जाती है और कभी फ्रीज़ करने के बाद मोमोज का टेस्ट ही ख़राब हो जाता है। इसलिए आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक कंप्लीट मोमोज वर्कशॉप, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी मोमोज बनाना ही नहीं, मोमोज को प्रॉफिटेबल कैसे बेचना है। तो आज की वीडियो मेरी पार्ट 1 है। इसमें मैं कवर करूंगी डो से लेकर रैपर, परफेक्ट फिलिंग, फ्रीजिंग प्रोसेस, स्टीम्ड मोमोज, पोर्शन कॉस्टिंग, प्लेटिंग और एक सिग्नेचर मिक्स हर्ब मसाला और फायर एंड आइस चटनी, जो आपके मोमोज को मार्केट में अलग पहचान देगी। और पार्ट 2 में हम फ्रोज़न मोमोज से बनाएंगे फ्राइड मोमोज, कुरकुरे मोमोज और भी इंटरेस्टिंग और हाईली सेलेबल वैरायटीज़। अगर आप मोमोज को सीरियसली बिजनेस में ऐड करना चाहते हो तो ये वर्कशॉप के दोनों पार्ट एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूबी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसको लाइक, शेयर एंड हाइप करना ना भूलिएगा। और मेरी वीडियो तो बिना स्किप कीजिए देखिएगा, क्योंकि स्किप करेंगे तो टिप्स मिस करेंगे। सबसे पहले हम मोमोज के लिए लगाएंगे एक परफेक्ट डो। मैंने 2 कप मैदा ले लिया है, 1/4 टीस्पून डालूंगी सॉल्ट। ये मैंने 125 मिलीलीटर गर्म पानी ले लिया है, इसमें मैं ऐड करूंगी 1/4 टीस्पून विनेगर। ये जो विनेगर डाला है मैंने, ये मोमो के आटे का सीक्रेट वेपन है। विनेगर ग्लूटेन को रिलैक्स करता है, जिससे आटा इतना पतला बेलने लायक हो जाता है कि स्टीम होने के बाद वह टाइट या च्यूई नहीं लगेगा आपको। मैदा और नमक को मैं मिक्स कर दूंगी। अब मैं थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डालते हुए आटा गूंदूंगी। तो फ्रेंड्स, आपने गर्म पानी ही लेना है, गुनगुना पानी भी नहीं लेना। गुनगुने पानी से थोड़ा सा ज्यादा गर्म पानी ग्लूटेन को बहुत जल्दी एक्टिवेट करेगा। जो मैंने विनेगर मिलाया है गर्म पानी में, ये विनेगर और गर्म पानी आटे को बहुत लचीलापन देंगे, जो कि मोमोज की रोटी बनाने या शीट्स बनाने के लिए चाहिए होता है। हम थोड़ा थोड़ा करके एक टाइट आटा गूंदेंगे। ये रोटी के आटे से काफी टाइट आटा गूंदा जाता है। मोमोज बनाने में सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि इसकी रोटी ऐसी पेपर थिन बननी चाहिए, जब हम मोमोज को खाएं तो फिलिंग का स्वाद आए, मैदे का तो पता ही ना लगे जो मैदे से बने हुए हैं। और ये सारा काम करता है विनेगर। विनेगर मोमोज की रोटी को फटने से बचाता है, चाहे जितनी मर्जी हम पतली बेलें। तो फ्रेंड्स, पूरा 1/2 कप पानी लग गया है इसमें। 125 मिलीलीटर तक पानी मैंने आटा गूंदने में यूज कर लिया। अब ये जो सूखा सूखा है, इसको ऐसे ही इसके साथ ही इकट्ठा करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस स्टेज में आपको क्रैक्स दिख रहे होंगे। तो ये जैसे जैसे हम इसको गूंदते जाएंगे, रेस्ट देंगे, ये एकदम स्मूथ डो बन जाएगा। टाइट भी होना चाहिए और स्मूथ भी होना चाहिए। अब हम मैदे के आटे को ऐसे ऐसे करके गूंदेंगे, स्ट्रेच करेंगे और अपनी तरफ लेके आएंगे, फिर स्ट्रेच करेंगे, फिर अपनी तरफ लेके आएंगे। ये प्रोसेस हम 8 से 10 मिनट करेंगे। इससे ग्लूटेन डेवलप होगा और आटा बहुत ही स्मूथ बनेगा। पटकते भी जाएंगे बीच बीच में, इससे बहुत जल्दी ग्लूटेन डेवलप हो जाता है। तो आटे को गूंदते हुए मुझे 8 मिनट हो चुके हैं। तो आटा काफी सॉफ्ट हो गया, लेकिन अभी भी आपको क्रैक्स दिखाई दे रहे होंगे, तो इसकी चिंता ना करें। अब हम इसको ऑयलिंग करेंगे और 60 मिनट्स के लिए डैम्प क्लॉथ में कवर करके रेस्ट देंगे। गीला कपड़ा इतना करना है जब अच्छी तरह से पानी में भिगो के निचोड़ के फिर यूज करना है, मतलब हल्का हल्का गीला ना करें। ऊपर नीचे ऑयलिंग कर देंगे। गीले कपड़े से कवर करेंगे और इसको रेस्ट दे देंगे।
जितनी देर आटा हमारा रेस्ट में है हम उतनी देर फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग तैयार करने के लिए हम काटेंगे सबसे पहले पत्ता गोभी, बिल्कुल बारीक काटेंगे। आप ग्रेट भी कर सकते हो, अगर चॉपर यूज करना है तो पल्स मोड में चॉपर चलाइएगा, क्योंकि क्रंच रहना चाहिए सब्जियों का, बिल्कुल भी पेस्ट जैसे नहीं बनना चाहिए। क्रंच बहुत अच्छा लगता है सब्जियों का जब हम बाइट लेते हैं मोमोज की। तो देखिए इतनी बारीक कटी होनी चाहिए। लगभग 3/4 कप पत्ता गोभी काटूंगी मैं। बस इतनी पत्ता गोभी काट लेंगे। अब काट लेते हैं गाजर। सारे पीसेस को एक साथ कर लेंगे और बिल्कुल बारीक मैश स्टिक जैसे गाजर को काटेंगे। अब ऐसे कट गया। अब फिर से इसको घुमाएंगे, लेवल करेंगे सबको, ऐसे ग्रिप बनाएंगे और बारीक बारीक काटेंगे। तो इतनी बारीक काटनी है गाजर हमने। इसको भी लगभग 1/2 कप तक काटूंगी। तो गाजर भी हमारी कट के तैयार हो गई है। अब हम सब्जियों को डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे मोमोज में, पहले हम इनका पानी निकालेंगे। तो हम पत्ता गोभी और गाजर को नमक डाल के 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। पत्ता गोभी डाल देंगे एक बाउल में और गाजर भी डाल देंगे। थोड़ा सा नमक मिला लेंगे, मिक्स कर देंगे। अब इसको 20 मिनट के लिए हम रेस्ट दे देंगे ताकि पानी छूट जाए। जब तक पत्ता गोभी और गाजर रेस्ट में है तब तक हम दूसरी सब्जियां तैयार कर लेते हैं जो हम बाद में मिक्स करेंगे। छोटा प्याज डालेंगे बारीक करके, बारीक काटेंगे बिल्कुल। अब 5-6 लहसुन की कलियां भी काटेंगे। इनको भी बारीक काटेंगे बिल्कुल। अदरक काट लेंगे। धनिया भी काट लेंगे। तो पत्ता गोभी और गाजर को रेस्ट दिए हुए 20 मिनट हो गए हैं। काफ़ी पानी छोड़ दिया इन्होंने। अब हम इसको मलमल के कपड़े में डालेंगे और अच्छी तरह से स्क्वीज़ करेंगे। बिल्कुल भी नमी नहीं रहने देंगे, ड्राई कर देंगे मिक्सचर को। ये देखिए कितना पानी रिलीज़ कर रहे हैं सब्जियां। अगर यही पानी मोमोज़ के अंदर चला जाता तो स्टीम करने के टाइम मोमोज़ फटते। जब तक पानी निकलना बंद नहीं हो जाता तब तक हम इसको स्क्वीज़ करेंगे। ये ऑलमोस्ट पूरी ड्राई हो चुकी है सब्जी। अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, धनिया, अदरक और लहसुन। अब हम डालने जा रहे हैं पनीर। 60 ग्राम पनीर लिया है मैंने। ये मिक्सचर को बाइंड करके रखेगा और टेस्ट भी लेके आएगा। क्रम्बल करके डाल देंगे या बिल्कुल बारीक काट के डाल सकते हैं। 3-4 टीस्पून डालूंगी काली मिर्च। डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस। थोड़ा सा ऐड करेंगे नमक। नमक हम हिसाब से ही डालेंगे क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला हुआ है। मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये सब्जियां मैं डायरेक्ट मोमोज़ में फिल करूंगी, मैं भूनूंगी नहीं इनको। ये अपने आप स्टीम कुक होंगी
और बहुत ही जूसी बनेगा मोमोज। अब हम करने जा रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। हम इस मिक्सचर को कवर करके फ्रिज में 10-15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। इससे मिक्सचर टाइट हो जाएगा और फिलिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा ये मिक्सचर। अब हम रख देंगे इसको फ्रिज में। तो आटे को भी रेस्ट दिए हुए 1 घंटा हो गया है। आटा बिल्कुल मुलायम हो गया है, लेकिन अभी आप देख रहे होंगे जो आटे में अभी भी क्रैक्स हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत पानी कम हो गया होगा आटा गूंदने के टाइम में। मैदा लगाने के टाइम काफ़ी बार ऐसी चीज़ हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, हाथ में मैंने गर्म पानी लगा लिया है। पानी टपकना नहीं चाहिए, बस गर्म पानी लगाइए और आटे को ऐसे कर करके 1-2 मिनट के लिए गूंदते जाएं। ध्यान रखें, आटे को हमने नरम नहीं करना है, इसको बस थोड़ा सा चिकना कर देना है। तो ये देखिए आटा बिल्कुल क्रैक फ्री हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हाथ में तेल लगाएंगे और ऐसे सारी तरफ फिर से लगा देंगे। अब आटे को ऐसे टक-इन करेंगे और इसको फिर से हम 15-20 मिनट की रेस्ट दे देंगे। ये मेरी आज की क्लाउड किचन प्रो टिप है। तो अब चेक कर लेते हैं, बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, सॉफ्ट भी हो गया और फर्म भी है, कोई क्रैक्स नहीं है, बिल्कुल सेट है। अब हम पेड़े बनाना शुरू करते हैं मोमोज के। लगभग 6-6 ग्राम के हम पेड़े काटेंगे। एकदम पेपर थिन शीट बनाएंगे हम मोमोज की। 6 ग्राम है पूरा, तो हम इसके पेड़े बना लेंगे। ये देखिए, ऐसे पेड़े बना बना के रखते जाएंगे। पेड़े का वेट 6 से 8 ग्राम के बीच बीच में रखेंगे। पेड़े बनाते जाएंगे और गीले कपड़े के साथ ढकते जाएंगे ताकि ड्राइनेस ना आए। तो ये मैंने पेड़े तैयार कर लिए हैं, लगभग 40 पेड़े बन गए हैं टोटल। इसको भी हम 10-15 मिनट की रेस्ट देंगे, क्योंकि मैदे वाली कोई भी चीज़ बना रहे हों, अगर हम स्टेप स्टेप में रेस्ट देते हैं तो इलास्टिसिटी आ जाती है। तो गीले कपड़े से कवर कर दूंगी और 10-15 मिनट का रेस्ट दे दूंगी। इससे पहले हम मोमोज का प्रोसेस शुरू करें, हम मिक्सचर में सेसमे ऑयल डालेंगे 1/2 टीस्पून अरोमा के लिए और मिक्स कर देंगे। मिक्सचर को भी हमने रेस्ट दे दिया है फ्रिज में 15-20 मिनट का, और ये बिल्कुल रेडी है फिलिंग के लिए। अब एक मोमो के लिए हम लेंगे लगभग 15 ग्राम मिक्सचर, मतलब 6 से 8 ग्राम के बीच बीच में हमारे पेड़े होंगे और 15 ग्राम हमारा मिक्सचर होगा। अब पेड़ों को बेलना शुरू करेंगे, हल्की सी डस्टिंग कर लेंगे मैदा की। तो एक पेड़ा रख देंगे और इसको प्रेस करेंगे। अब ये मोमोज के लिए स्पेशल रोलिंग पिन होता है, इससे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ रखेंगे और साइड साइड से बेलेंगे। मतलब साइड साइड से पतला करना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल पेपर की तरह पतला करेंगे। बीच में से लेके जाएंगे और साइड में पतला करेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, नीचे से सरफेस दिखाई दे रही है, नीचे से मेरा हाथ भी दिखाई दे रहा है। इतना हमने पतला करना है। जब हम मोमोज को स्टीम करेंगे और खाएंगे और सिर्फ फिलिंग का स्वाद आएगा, बिल्कुल टेंडर एंड जूसी मोमोज बनेंगे। तो ये स्टेप्स जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं। अगर एक्यूरेट मोमोज बनाने हैं और लोगों से रिपीट ऑर्डर्स लेने हैं तो आपको ऐसे ही प्रोसेस से मोमोज बनाने चाहिए। बिल्कुल पतला, मोटाई करनी ही नहीं है हमने। ये देखिए, अब हम ऐसे ही जितने मोमोज बनाने हैं हम रोटियां बना के रख लेंगे इकट्ठी और फिलिंग कर करके बनाते जाएंगे। अब मैं आपको एक मोमो बना के दिखा देती हूँ। ये देखिए, जैसे हमने फिलिंग भर दी। अब हम क्या करेंगे,
ऐसे करके सील कर देंगे। अगर हल्का सा पानी लगाने की ज़रूरत पड़े तो लगा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा प्रेस करेंगे तो हो जाएगा सील। इसको और अच्छी तरह से प्रेस कर करके इक्वल कर देंगे, मतलब मोटा नहीं रहने देंगे, ये बिल्कुल फिनिशिंग दे देंगे। अगर तो हमने ऐसे शेप देनी है तो ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसे फोक के साथ प्रेस भी कर सकते हैं, थोड़ा डिज़ाइन बन जाएगा। तो ये देखिए कितना सुंदर मोमो बन के तैयार हो गया। अब मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ, जो परफेक्ट टेक्सचर मोमोज का क्या होता है। ये आप सब्जियाँ देख रहे होंगे, ट्रांसपेरेंट हैं बिल्कुल, मतलब दिखाई दे रही हैं अंदर से सब्जियाँ। तो ये जब टेक्सचर आएगा तभी आपके मोमोज नंबर 1 बनेंगे। एक शेप मैं और बना के दिखा देती हूँ। ऐसे ही बेलेंगे साइड साइड से। तो फ्रेंड्स, ये रोलिंग पिन ले लीजिएगा, इससे तो मोमोज बहुत ही जल्दी बनते हैं और एकदम पतले पतले बनते हैं। फिलिंग रखेंगे, प्रेस कर देंगे नीचे की तरफ। फिर से इसको बंद कर देंगे। तो अब ऐसे ही अच्छी तरह से सील कर देंगे और अपनी तरफ इसको लेंगे और ऐसे करके टक इन कर देंगे और ये शेप बना लेंगे। अगर आपने थोड़ा सा और प्रोफेशनल लुक देनी है तो ये ऐसे खोलेंगे सबको, थोड़ा फिंगर से बाहर लाएंगे और फोक लगा देंगे, डिज़ाइन कर देंगे। अब ऐसे ही मैं 40 मोमोज बना लूँगी। फिर इसके बाद मैं आपको फ्रोज़न प्रोसेस दिखाऊंगी, जब मोमोज को हम फ्रीज़ कैसे करते हैं। ये देखिए मैं बेलते जा रही हूँ और यहाँ शीट्स बना के रखी हुई है मैंने कुछ, ये आपस में चिपक भी नहीं रही और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। ऐसे ही आपने शीट्स बना के फिर एक बार में मोमोज की फिलिंग कर देनी है। तो मेरी एक ट्रे बन के तैयार है। तो अब मैं इनका फ्रीजिंग प्रोसेस शुरू करने जा रही हूँ। फ्रीजिंग प्रोसेस करने के लिए सारे मोमोज ऐसे गैप में रखेंगे, मतलब एक दूसरे के साथ चिपकने नहीं चाहिए। और हम ओपन ट्रे को ही फ्रीज़र में रखेंगे। फ्रीज़र में हम 1-2 घंटे के लिए रखेंगे, या ओवरनाइट भी आप रख दीजिए। तो आप सुबह जब ये टाइट हो जाएंगे तो हम सुबह इनको जिप लॉक बैग में बिल्कुल एयर निकाल के फिर हम इनको पैक करके रख देंगे। इनकी शेल्फ लाइफ बहुत लंबे समय तक होती है। इस प्रोसेस को हम फ्लैश फ्रीज कहते हैं। अब जैसे ही ये 2 घंटे बाद फ्लैश फ्रीज हो जाए, हम इनको डाल देंगे जिप लॉक बैग में। अब मोमोज ओवरलैप भी हो जाएंगे, फिर भी मोमोज टूटेंगे नहीं क्योंकि ये सेट हो चुके हैं। अब मोमोज मैंने डाल दिए हैं सारे। अब हम जिप लॉक बैग को बंद करेंगे। किनारे में थोड़ा सा हम गैप छोड़ देंगे, एक स्ट्रॉ डालेंगे अंदर, हवा सक कर लेंगे, तुरंत बंद कर देंगे। अंदर से सारी हवा मैंने सक कर ली है। अब हम इसको फ्रीजर में रख देंगे। लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं आप फ्रीजर में इनको। एक और शेप बना लेते हैं। पहले इसको अंदर की तरफ करेंगे, फिर यहाँ से उठाएंगे और यहाँ से उठाएंगे, एक शेप बना देंगे। शेप बना ली हमने। फिर अब इसको अंदर करेंगे, फिर यहाँ से लेंगे, पिंच करेंगे, फिर इसको अंदर की तरफ लेंगे, फिर यहाँ से, फिर पिंच, फिर उठाएंगे यहाँ से और यहाँ से, फिर पिंच। ये सबसे इजीएस्ट मेथड है शेप बनाने का। और ऐसे बनके तैयार हो जाएगा। अब एक और ट्रे तैयार हो गई है मोमोज की। इसको भी मैं फ्लैश फ्रीज कर लूँगी 2 घंटे के लिए, और 2 घंटे के बाद
इनको मैं जिप लॉक बैग में डाल के पैक कर दूंगी और फ्रीज़र में स्टोर कर दूंगी। उससे पहले फटाफट हम इनकी कॉस्टिंग लगा लेते हैं, हमें पता भी लगना चाहिए हमारे मोमोज़ कितने के पड़ेंगे। तो हमारे 40 मोमोज़ रेडी हो चुके हैं और इनके लिए हमने मैदा लिया था, वो तकरीबन पड़ गया हमें 18 रुपये का, और जो हमने तेल नमक लिया था वो पड़ गया हमें 2 से 3 रुपये। तो आटे की टोटल कॉस्टिंग 20-21 रुपये आ गई। तो पर पेड़ा तकरीबन हमें 50 पैसे का पड़ेगा। तो इसके अंदर हमने जो फिलिंग डाली है, जो मैंने आपको फिलिंग पहले दिखाई है, उससे डबल लग गई हमारी फिलिंग। उससे सिर्फ 20 मोमोज ही तैयार हुए थे। तो 40 मोमोज के हिसाब से मैंने टोटल पनीर ले लिया है 120 ग्राम। तो ये पड़ गया हमें तकरीबन 50 रुपये का। और जो हमने सब्जियां डाली हैं, पत्ता गोभी, गाजर, प्याज, अदरक, लहसुन और थोड़ा धनिया, वो हमें पड़ गई 10 से 12 रुपये की। और जो स्पाइसेस लिए हैं हमने, नमक, काली मिर्च, सोया सॉस वगैरह और तिल का तेल डाला है थोड़ा सा हमने, वो सब मिला के पड़ गया हमें 10 रुपये का। तो इसकी टोटल कॉस्टिंग पड़ गई तकरीबन 70 to 72 रुपीज़। अगर आप इसमें पनीर नहीं ऐड करना चाहते तो इसकी कॉस्टिंग और कम हो जाएगी। आप उस हिसाब से सब्जियों की क्वांटिटी बढ़ा के कॉस्टिंग निकाल लीजिएगा। तो पर मोमो जो हमारी फिलिंग है वो तकरीबन 1.25 रुपये की डल गई। अगर हम इसकी मेकिंग ना जोड़ें तो मोमो का कुल रॉ मटेरियल जो पड़ा है वो तकरीबन हमें 2.25 से 2.5 रुपये के बीच में ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मोमोज तो फ्रीज़र में चले गए, लेकिन उनको स्टीम करने से पहले हम एक बनाएंगे सिग्नेचर डिश जो आपके क्लाउड किचन को एक अलग ही पहचान देगी, और वो है मोमोज के साथ सर्व होने वाली तीखी और स्वादिष्ट चटनी। उसके लिए मैंने ले ली हैं 10 से 12 साबुत लाल मिर्च, जिसमें मैंने 8 कश्मीरी लाल मिर्च लिए हैं और 4 मैंने लिए हैं तीखी लाल मिर्च, तीखापन लाने के लिए, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च इतनी स्पाइसी नहीं होती है। अगर आपने मोमोज की चटनी बहुत स्पाइसी बनानी है तो आप तीखी लाल मिर्च ज़्यादा ले सकते हैं। और ये मैंने लिए है 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 10 से 12 लहसुन की कलियां और 2 टमाटर। क्योंकि हम इनको पका के ग्राइंड करेंगे तो मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती हूँ अदरक को, लहसुन को भी थोड़ा ऐसे काट देती हूँ ताकि हम स्मूथ पेस्ट बना सकें। बहुत ही आसान तरीके से मैं चटनी बनाऊंगी, बिल्कुल इंस्टेंट चटनी बन के तैयार होगी है। टमाटर को भी हम मोटा मोटा काट लेंगे। सबसे पहले डालेंगे हम 1 कप पानी। जैसे ही बॉयल आना शुरू होगा हम सारा कुछ डाल देंगे इसमें। टमाटर भी डाल देंगे और तब तक बॉईल करेंगे जब तक ये सारी चीज़ें नरम नहीं हो जाती। तो फ्रेंड्स, ये देखिए पानी भी ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है और सारी चीज़ें नरम हो गई हैं। कश्मीरी लाल मिर्च भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, टमाटर भी नरम हो गए हैं। अब हम इनको ठंडा करेंगे। तो मिक्सचर हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसको स्मूथ पेस्ट बनाने से पहले हम कुछ ऐड करेंगे इंग्रेडिएंट्स। स्वाद अनुसार ऐड करेंगे नमक, 1 छोटा चम्मच चीनी, 1 छोटा चम्मच विनेगर। चीनी और विनेगर इस चटनी में बैलेंस लेके आएंगे और एक कूलिंग इफेक्ट लेके आएंगे। 1 टेबलस्पून डालेंगे सोया सॉस। हम इसको फायर एंड आइस चटनी बोलते हैं, मतलब साबुत लाल मिर्च और लहसुन इसमें तीखा और फायर इफेक्ट देते हैं, और जो विनेगर और चीनी डालते हैं हम, वो इसको ठंडा और बैलेंस करती है, मतलब कि आइस इफेक्ट देती है, इसलिए इसको फायर एंड आइस चटनी भी बोलते हैं। तो अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, पेस्ट बना लेंगे एक। तो ये हमारी तीखी चटपटी चटनी बनके तैयार हो गई है। अब इसके टेस्ट को और एनहांस करने के लिए हम लगाएंगे एक छोटा सा तड़का। 2 चम्मच तेल डाल दिया है मैंने, गरम होने देंगे। 1/2 टीस्पून डालूंगी गार्लिक, हल्का सा ब्राउन होने तक भूनेंगे। एक रोस्टी फ्लेवर ले आएंगे गार्लिक में। अब डाल देंगे चटनी के ऊपर। मिक्स कर लेंगे सबको। ये वाला तड़का बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर लेके आएगा चटनी में।
तो देखा फ्रेंड्स, इस चटनी को बनाने का तरीका इतना इजी है कि कोई भी बना सकता है, लेकिन इसका जो फ्लेवर प्रोफाइल है यही आपको बाज़ार में नंबर 1 बनाएगा। और जब आप इसको मोमोज़ के साथ सर्व करेंगे तो आपको रिपीट ऑर्डर्स डेफिनेटली आएंगे। तो लोग मोमोज़ इस तीखी चटपटी चटनी के लिए खाने आएंगे। तो अब तो हमने ये चटनी तैयार कर ली है, अब हम करेंगे स्टीम्ड मोमोज़ में पड़ने वाला एक स्पेशल मसाला। अब हम तैयार कर लेते हैं हमारा एक ऐसा सिग्नेचर मसाला जो कि स्प्रिंकल करने के बाद मोमोज़ का टेस्ट नेक्स्ट लेवल में हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डालेंगे 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून सौंठ ड्राई जिंजर पाउडर, 1/4 टीस्पून वाइट पेपर, 1/2 टीस्पून काला नमक। अब बनाते हैं वो जादुई चीज़ जो आपके स्टीम मोमोज़ को सिर्फ खाने लायक ही नहीं बल्कि यादगार बना देगी, हमारा मिक्स हब मसाला। इस मसाले में हमने तीखेपन की बजाय सुगंध और संतुलन पर ध्यान दिया है। इसे मोमोज़ पर हल्का सा स्प्रिंकल करेंगे। ये मोमोज़ के अंदर के नाजुक पनीर और सब्जियों के स्वाद को दबाएगा नहीं बल्कि उसे और ज़्यादा बढ़ा देगा। यही है प्रीमियम क्लाउड किचन की निशानी। जो हमने हर चीज़ इतनी फ्लेवरफुल बनानी है जो कस्टमर को एक एक बाइट में मज़ा आ जाए। परफेक्ट, बहुत टेस्टी बना है ये। तो अब इसको भी हम कर लेते हैं साइड। अब हमने स्पेशल चटनी तो तैयार कर ही ली है और जो इसके साथ मेयोनीज जाएगी उसको भी हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके देंगे। इसमें हम डालेंगे 1/8 टीस्पून गार्लिक पाउडर और डालेंगे 1/8 टीस्पून काली मिर्च। मिक्स कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास गार्लिक पाउडर ना हो तो आप लहसुन की पेस्ट भी डाल सकते हो, इक्वल फ्लेवर आएगा और बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ये होगी हमारी स्वादिष्ट मेयोनी तैयार। अब इसके साथ तो मोमोज खा के मज़ा ही आ जाएगा। अब हम चलते हैं फाइनली मोमोज को स्टीम करने के लिए। मोमोज सारे फ्रीज़र में पड़े थे, मैंने सीधा फ्रीज़र से निकाले हैं। इसमें से मैं 10 मोमोज लूँगी स्टीम करने के लिए। तो स्टीमर हमारा रेडी है। पानी पूरी तरह से बॉइलिंग पॉइंट में है। अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे मोमोज रखने से पहले ताकि मोमोज चिपके ना। अब मोमोज रख देंगे एक एक करके। इसको ज़्यादा टाइटली नहीं रखेंगे। 8 आए हैं तो मैं 8 ही बनाऊंगी, 8 का ही पोर्शन निकालेंगे। कवर कर देंगे। गैस को मीडियम टू लो में रखेंगे क्योंकि ये फ्रोज़न मोमोज हैं। ये 10 मिनट से ज़्यादा भी टाइम ले सकते हैं, मतलब 12 से 15 मिनट तक भी टाइम ले सकते हैं क्योंकि अंदर की फिलिंग बिल्कुल गर्म होनी चाहिए। और अगर हम नॉर्मल मोमोज डालेंगे तो 8 से 10 मिनट में आराम से हो जाएंगे। तो मोमोज को स्टीम होते हुए लगभग 10 to 12 मिनट्स हो गए हैं। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको स्टीम के अंदर ही रखेंगे 2 से 3 मिनट के लिए ताकि मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाए और हम जब पिक करेंगे तब टूटे ना। अब मोमोज एकदम गरम गरम में ही हम अपना सिग्नेचर मसाला स्प्रिंकल करेंगे। ये इसका टेस्ट और एनहांस कर देगा। तो ये मोमोज का एक पोर्शन हमारा रेडी हो चुका है 8 पीसेस का। तो अगर तो मोमोज का साइज़ स्मॉल है या छोटा है तो आप 10 पीसेस का पोर्शन ले सकते हो। अगर मोमोज अच्छे साइज़ के हैं, मीडियम और लार्ज, तो आप ऐसे ही 8 पीसेस का पोर्शन ले सकते हो। तो अगर हम 8 पीस के पोर्शन की कॉस्ट लगाएं तो ये 8 मोमोज हमें पड़ गए 20 रुपये के। अगर आप इनके साथ दोनों डिप्स देते हो तो इनको आप 3-3 रुपये लगा सकते हो। तो ये टोटल 26 रुपीज़ के हो गए। तो अगर आप इनकी पैकिंग की कॉस्ट भी जोड़ लें डिप्स के साथ तो इसकी टोटल कॉस्टिंग होगी तकरीबन 35 रुपीज़। तो ये आपका पूरा मोमोज का पोर्शन 35 रुपये में तैयार हो गया। तो आप इनको आराम से 100 रुपीज़ पर पोर्शन में सेल कर सकते हो। ऑनलाइन का आपको पता ही है, आपने कमीशन वगैरह सब कुछ कंसिडर करके फिर जोमेटो स्विगी में रेट रखना है। तो आपने फ्रेंड्स देखा ही है कैसे ये फिलिंग अंदर से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक एक मोमोज से फिलिंग दिखाई दे रही है अंदर से। तो ये बने हैं क्वालिटी मोमोज।
जब आपके कस्टमर एक बाइट लेंगे मोमोज का तो उनको मज़ा ही आने वाला है, मैदा मैदा मुंह में आने का सवाल ही नहीं है। तो अगर आप इनको स्ट्रीट स्टाइल मोमोज के रेट के साथ कंपेयर करोगे तो वो गलत होगा। आप फुल क्वालिटी दीजिए और इनका प्रीमियम प्राइस लीजिए। और इसमें जो मैंने मसाला स्प्रिंकल किया है वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्लेवर का है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा मोमोज वर्कशॉप का पार्ट 1, जहां आपने देखा है मोमोज का डो, रैपर, फिलिंग, फ्रीजिंग प्रोसेस और स्टीमिंग का कंप्लीट प्रोफेशनल सिस्टम। अगर आपका बेस सही रहेगा तो मोमोज कभी फटेंगे नहीं और फ्रीजिंग के बाद टेस्ट भी कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। हर टाइम कंसिस्टेंट टेस्ट जाएगा और कंसिस्टेंट क्वालिटी जाएगी। और जो हमने इसके साथ मिक्स हब मसाला बनाया है और हमारी सिग्नेचर फायर एंड आइस चटनी बनी है, वो सिर्फ मोमोज को कॉम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगी बल्कि मोमोज की ब्रांड आइडेंटिटी बन सकती हैं। तो मोमोज वर्कशॉप पार्ट 2 में मैं इन्हीं फ्रोज़न मोमोज से कुछ ऐसी वैरायटीज़ बना के दिखाऊंगी जो कि आपके मेन्यू का हाईएस्ट सेलिंग सेक्शन बन सकता है, जैसे कि फ्राइड मोमोज, कुरकुरे मोमोज और भी कुछ ऐसी वैरायटीज़। तो अगर आप मोमोज को सीरियसली सेल करना चाहते हैं तो इसका पार्ट 2 मिस ना करें और पार्ट 1 आप सेव करके रख लें। तो आपको पता ही है मेरा मिशन है इंडिया के घरों से निकलती किचन को प्रॉफिट रेडी बनाना। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, आपके काम सफल हो, सरबत का भला हो और हाँ, अपने आप से प्यार करना ना भूलिए और मेरी वीडियो लाइक, शेयर एंड हाइप करना ना भूलिए और ये मोमोज ट्राई करना ना भूलिए। बाय बाय।